गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मेरा पहला दिन है अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको रीजनिंग बताऊंगा। जो मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल प्रशांत रीजनिंग मैंने अपना स्टार्ट किया है। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसमें आपको मैं रीजनिंग के बारे में बताऊंगा। जैसे कि पासा से मैंने स्टार्ट किया है, पासा एंड प्रिज्म। अब देखो, पासा ये मेरा पार्ट 1 है, ये मेरा पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 मैंने किया है। इसमें मैं आपको शुरुआत में कुछ एग्जाम्पल दूंगा, फिर उसके बाद में आपको हर पार्ट में 10-10 रीजनिंग के क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके नॉर्मल एग्ज़ाम में आते हैं, ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं। तो प्लीज़ मैं स्टार्ट करता हूं और आप देखें, मेरे वीडियो को स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो आपका जो रूल हैं वो आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि पासा 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मानक पासा, और दूसरा सामान्य पासा। अब देखो, सबसे पहले हम आपको सामान्य पासा बताएंगे। सामान्य पासा सामान्य पासा सामान्य पासा सामान्य पासा क्या होता है? जैसे दो निकटवर्तीय अंकों का योग 7 आता है, यानी दो निकटवर्तीय अंकों का योग 7 आता है तो सामान्य पासा होगा, परंतु विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होगा। दो निकटवर्ती अंकों का योग अंकों का योग 7 आता है, परंतु विपरीत सतहों में सतहों का योग 7 नहीं आता है। यानी दो निकटवर्ती अंकों का योग 7 आता है, परंतु विपरीत सतहों पर 7 नहीं आता है। जैसे कि एक पासा दिया गया है आपको, इसमें 6, 2, 1। अब देखो, निकटवर्ती सतहों का योग जैसे 7 प्लस के 1 नहीं, 6 प्लस के 1 यानी 7 आता है, परंतु इसके विपरीत इसके विपरीत 7 नहीं आएगा। आएगा। समझ में आया? सामान्य पासा कहते हैं दो निकटवर्तीय अंकों का योग 7 आता है,
परंतु विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होगा। 7 नहीं होगा, तो यानी विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होगा। अब इसका दूसरा मानक पासा, मानक पासा ये इसके विपरीत होता है। दो निकटवर्ती दो अंकों का योग योग 7 नहीं आता है। इसमें 7 नहीं आता है, योग 7 नहीं आता है, परंतु विपरीत में सेवन आता है, योग करके हैं, ठीक आता है। जैसे पासा हम बनाते हैं, जैसे 6 3 5। अब देखो निकटवर्ती, इसका निकट ये है और इसका निकट ये है। 6 के निकट 3 है और 3 के निकट 5 है, 5 के निकट 6 है। तो देखो 6 प्लस 3 9, 6 प्लस 5 11 और 5 प्लस के 3 8। निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं आता है मानक पासा में, परंतु विपरीत में इन 7 आएगा। इसके साथ इसके विपरीत 7 आएगा और इसके विपरीत 7 आएगा, ठीक है। इस प्रकार हम सामान्य पासा और मानक पासा को करते हैं। ये सिर्फ सिंपल एक रूल लगेगा, बाकी का इसमें कोई रूल नहीं होता है। और अब हम आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नीचे अब देखो इसमें पहला इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक ही पासे के दो प्रारूप को दर्शाया गया है, जैसे कि 1 और ये 2। इसमें अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब देखो 4 के विपरीत पूछा है, ये वाला 4 इसके विपरीत पूछा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें पासा थोड़ा गलत बन गया है, मैं दोबारा बनाता हूँ। क्वेश्चन में जो दिया गया है वो बनाता हूँ। अब देखो 4 के विपरीत, इसमें ये क्या है, हमारा क्या है, देखो पहले ये देखेंगे मानक पासा या सामान्य पासा है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सामान्य पासे में क्या आता है, जो निकटवर्ती अंकों का योग 7 हो तो सामान्य पासा होता है। देखो 2 प्लस के 4 कितने आए हमारे
6 और 3 प्लस के 4 बराबर 7, यानी हमारा ये कौन सा है? सामान्य पासा। सामान्य पासा। अब इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम दो पासाओं में जैसे 1 और 2, इन दो पासाओं में कॉमन अंक को देखते हैं। तो हमारा कॉमन अंक कौन सा है? 4 और ये वाला 4। जब हमारा कॉमन अंक मिल जाता है तो घड़ी के क्लॉकवाइज में हम इसको घुमाते हैं। घड़ी के क्लॉकवाइज में घुमाते हैं। तो हम घुमाएं, घड़ी के क्लॉकवाइज में लेते हैं। जैसे कि 4 3 2, 4 5 1। अब देखिए पासे में हमारे कितने अंक होते हैं? 6, 2 3 4 5 6। हमको कौन कौन से अंक दिख रहे हैं? 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 भी है और 1 भी है। जो 4 के विपरीत होगा तुम्हारा कौन सा होगा? 6। यही हमारा आंसर होगा। 4 के विपरीत अंक जो आएगा 6 आएगा। 4 के विपरीत अंक हमारा 6 होगा। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है 4 के विपरीत फलक कौन सा होगा? 6। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि पासे को निचले फलक पर अंक 2 को कर दिया जाए तो पासे के ऊपरी फलक पर स्थिति में कौन सा अंक आएगा? अब देखो इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे मानक पासा और सामान्य पासा। 4 + 6 10, 4 + 2 6, यानी हमारा ये सामान्य पासा नहीं है। 5 सामान्य पासा नहीं है। 5 + 3 8 और 3 1, ये हमारा कौन सा पासा हो गया? मानक पासा। ये हमारा मानक पासा हुआ। जो 7 दो निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं आएगा तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? मानक पासा। अब देखो मानक पासा में क्या होता है? निकटवर्ती अंक का योग 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, परंतु विपरीत में 7 होता है। तो दो के विपरीत कितना हो जाएगा हमारा? 5। 7 आ गया विपरीत में 7। ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? 5। आंसर हमारा होगा 5। मानक पासा निकालने में एक सिंपल होता है। इसने पूछा 2 के विपरीत 5 ही होगा। 2 के विपरीत 5 होगा क्योंकि मानक पासा में विपरीत में 7 आता है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में पूछा गया है जी हमारा होगा 3। नीचे एक ही पासे के दो प्रारूप दिए गए हैं, नंबर 1 नंबर 2। तो 4 के ऊपरी फलक पर क्या होगा? तो हम सबसे पहले 4 के ऊपरी फलक पर देखने के लिए क्या करेंगे? मानक पासा चेक करेंगे और सामान्य पासा। देखो सामान्य पासा में क्या होता है? सामान्य पासा में दो निकटवर्ती अंकों का योग 7 होगा। देखो इसमें करेंगे 1 और 2 3 3 2 और 3 5। इसको चेक करेंगे 1 और 6, यानी 1 + के 6 बराबर 7, यह सामान्य पासा है। सामान्य पासा।
ठीक है। अब सामान्य पासा निकालने के लिए वही एक रूल लगेगा कि इसमें दोनों पासाओं में कॉमन अंक ढूंढेंगे। 1 हमारा कॉमन है। जब हमारा 1 कॉमन आएगा तो हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और अंकों को लिखेंगे, जैसे कि 1, फिर क्लॉकवाइज घूमेगा 2, फिर घूमेगा 3। इसी प्रकार इस अंक को 1, फिर 6, फिर 5। अब एक के विपरीत कौन सा होगा? जो हमें अंक नहीं दिखता है वही एक के विपरीत होगा। देखो 1, 2, 3, 4 नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसके विपरीत क्या है? इसके नहीं, तो 4 के विपरीत क्या आएगा? इसने पूछा 4 के विपरीत, 4 के विपरीत 1 आएगा। यही हमारा आंसर होगा, 4 के विपरीत 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिए गए दो पासे 1 और 2 दर्शाए गए। यदि इसमें ऊपरी फलक पर 4 को दिखाया गया है तो नीचे वाले फलक पर कौन सा अंक होगा? वही पहला और दूसरा रूल लगाएंगे। पहला हम जी देखेंगे मानक है या सामान्य। तो इसमें ये हमारा मानक पासा है, क्योंकि इसमें कोई भी जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा। दो निकटवर्ती अंकों को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है। तो हमारा कौन सा है पासा? मानक पासा, ठीक है। मानक पासा निकालने के लिए 5 के विपरीत 7 आता है, यानी 5 के नहीं, सॉरी, इसके विपरीत 7 आता है जोड़ने पर। तो 7 जोड़ दो, 6, 7, 2 कर दो, आ गया 7। तो इसका आंसर 2 होगा। मानक पासा सिंपल होता है निकालने में, क्योंकि उसमें मानक पासा आ जाए तो पूछा है 5, तो उसमें कितने अंक जोड़ने पड़ेंगे 7 लाने के लिए? जितने अंक का वही अंक हमारा, वही नंबर आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा चैनल अभी नया चालू किया है। इसमें पूछा है एक संख्या 1 है तो निचले फलक पर कितने बिंदु होंगे? तो सामान्य और मानक पासा को चेक करते हैं। सामान्य पासा ये कहता है कि हमारे दो निकटवर्ती अंकों का योग 7 हो, विपरीत में 7 नहीं आएगा। और मानक पासा ये कहता है कि दो निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं है तो विपरीत में 7 आएगा। तो इसमें देखिए 5 प्लस के 1 6, 5 प्लस के 2 7। तो ये हमारा कौन सा हो गया? सामान्य पासा, क्योंकि इसमें 7 आ गया। सामान्य पासा। इसको निकालने के लिए हमें दो निकटवर्ती अंकों, दो पासाओं में कॉमन अंक ढूंढते हैं। हमारा कॉमन अंक 2 है। क्लॉकवाइज घुमा दो, इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो 2 1 5 2 6 3। अब देखो इसने किसके विपरीत पूछा है? 1 के, तो 1 के विपरीत 6 आएगा। 1 के विपरीत 6 आएगा। यही हमारा आंसर होगा। 1 के विपरीत 6 आता है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और क्वेश्चन बताएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।